द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की इकाई 5 के अंतर्गत द्रुत पाठ में पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का परिचय प्राप्त करेंगे एवं उनके साहित्यिक अवदान की चर्चा करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये जौनपुर के स्कूल में भर्ती हुए, किंतु अध्ययन का क्रम 9वीं कक्षा से आगे नहीं चल सका। इनके पिता इन्हें उर्दू पढ़ाना चाहते थे, किंतु स्कूल इंस्पेक्टर रामनारायण मिश्र की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी शिक्षा में रुचि ली। हिंदी बंगवासी तथा हिंद केसरी को पढ़कर इन्हें देश के लिए चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष की जानकारी मिली तथा इनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इन्होंने बंगला साहित्य का भी अध्ययन किया था। बछरावत की पाठशाला में ये शिक्षक थे, किंतु बाद में कोलकाता में अपने चाचा के पास चले गए थे। ये 5-6 वर्ष राजस्थान में भी रहे, फिर प्रयाग आ गए थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। रामनरेश त्रिपाठी जागरणशील रचनाकार थे। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना के कारण ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलनों में शामिल हो गए थे। सन 1921 में मनुभाई शाह के साथ इन्होंने जेल यात्रा भी की थी। सन 1924 के लगभग इन्होंने हिंदी मंदिर प्रयाग की स्थापना की थी। इन्होंने इसी नाम से निजी मुद्रणालय भी स्थापित किया था। 16 जनवरी 1962 को इनका निधन हो गया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन व संपादन किया। लोकगीतों का संग्रह करने के लिए पर्याप्त पर्यटन किया तथा बड़ी लगन व परिश्रम से इन्होंने इन गीतों का संग्रह किया। इनके साहित्यिक योगदान को अगर हम देखना चाहें तो त्रिपाठी जी बहुआयामी कवि व रचनाकार थे। कविता के प्रति इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने साहित्य, इतिहास, राजनीति, पिंगल आदि विषयों पर साहित्य सृजन किया। संपादन कला में भी ये दक्ष थे। इनकी रचनाएं ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से संपन्न हैं। इन्होंने काव्य रचनाएं तो लिखी हैं, साथ ही ये गद्य लेखक भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने 5 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह लिखे हैं। देश के महान चरित्र नायकों की जीवनियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। साथ ही समीक्षात्मक, आलोचनात्मक एवं हिंदी, उर्दू भाषाओं के इतिहास पर भी इन्होंने कलम चलाई है। इससे सिद्ध होता है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। रामनरेश त्रिपाठी का लेखन देश, समाज और व्यक्ति को एक नई मंगलकारी राह दिखाने के उद्देश्य से लिखा जाने के कारण गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में इन्होंने प्रेरणास्पद साहित्य की रचना की। उनकी साहित्य सेवा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नाटकों के अंतर्गत जयंत, प्रेमलोक, अजनबी, पैसा परमेश्वर, कन्या का तपोवन, बा और बापू, दिमागी अय्याशी आदि। उनके उपन्यासों में वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा व लक्ष्मी। कहानी संग्रह के अंतर्गत स्वप्नों के चित्र, आंखों देखी कहानियां व तर्कस। जीवनी साहित्य के अंतर्गत दमयंती चरित्र, पद्मावती, गांधी जी कौन है, सेठ जमनालाल बजाज, 30 दिन मालवीय जी के साथ आदि। आलोचना के अंतर्गत तुलसीदास और उनकी कविता भाग 1 व 2, हिंदी हिंदुस्तानी। साहित्य के इतिहास में उन्होंने हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, उर्दू जबान का संक्षिप्त इतिहास, खड़ी बोली का संक्षिप्त इतिहास आदि लिखा है। काव्य के अंतर्गत मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, आर्य संगीत, शतक व मारवाड़ी मनोरंजन आदि लिखा है। त्रिपाठी जी का नाम खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत आग्रह रहता था।
काव्य के क्षेत्र में जिस स्वच्छंदतावाद का स्वाभाविक आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसी पथ पर रामनरेश त्रिपाठी जी चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके द्वारा रचित मिलन, पथिक तथा स्वप्न तीनों ही प्रेमाख्यान खंडकाव्य हैं। तीनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। इन तीनों खंडकाव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मार्मिक पथ पर चलती दिखाई देती है जिस पर मनुष्य मात्र स्वभावतः ढलता आया है। इन तीनों में कवि ने ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए नूतन काल्पनिक आख्यान की रचना की है। काल्पनिक आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधों में मनुष्य जीवन को जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है, वे मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। इनमें त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावाद के स्वाभाविक रूप पर चलते दिखाई पड़ते हैं। इसे समझने के लिए उनके स्वप्न नामक खंडकाव्य की निम्न पंक्तियां दृष्टव्य है। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर बौरगंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, हमें किसी की छाह चाहिए कहते चुनते हुए अन्नकण, आ जाते हैं हृदय द्वार पर मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण। हाय मुझे दिख है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण, उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह बुझबंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी अति विषाद में, जिसके मुख पर घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं गिरे वारिधर, जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर, मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। इस प्रकार त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सभी भागों का भ्रमण किया था। इस कारण इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं दिखाई देती हैं। इनके पथिक काव्य में दक्षिण भारत के सुंदर दृश्यों का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार इनके स्वप्न काव्य में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण व आलंकारिक समय के वर्णन बड़े सुंदर बन पड़े हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति के स्वच्छंद रूप का भी वर्णन हुआ है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख तिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आ रही थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। इनके मिलन, पथिक व स्वप्न तीनों काव्य देशभक्ति से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी व प्रेम के क्षेत्र में भी देशभक्ति का रसात्मक रूप तीनों ही काव्यों की विशेषता है। स्वप्न नामक काव्य के आरंभ में प्रिया में अनुरत बसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर दशा में दिखाया गया है। एक और उसे प्रकृति की आनंदमय सुंदरता के बीच प्रियतमा के साहचर्य का सुख आकर्षित करता है, वहीं दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं जगती हैं। वह सोचने लगता है, जगत के इन रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं और वह सोचता है, इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तनघट से परिमित यौवन जल
है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। इसी प्रकार कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख हो जाती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ूं। उसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार की भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है। वह कहती है, सेवा है महिमा की न कियति, उच्च विचार द्रव्य बल, मूल हेतु रवि के गौरव का है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल, मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा स्वयं कर ले। इस पर झुंड के झुंड युवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती हैं। देश की इस दशा में बसंत को घर में बैठा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट काल में शस्त्र उठाने को कहती है। लेकिन जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण कर्तव्य पथ पर नहीं चल पा रहा है, तो वह स्वयं को इस रास्ते से हटाने के लिए चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष वेश में वीरों के साथ लड़ती है। अंत में बसंत भी पुरुष वेश में सुमना से प्रभावित होकर युद्ध के लिए निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार स्वदेश भक्ति की भावना अत्यंत रसात्मक रूप में इस वर्णन में व्यक्त हुई दिखाई देती है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ऐसे वरिष्ठ पीढ़ी के रचनाकार थे जिन्होंने मर्यादाओं में रहकर आगे बढ़ने की बात कही है। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है तथा उसके बिना जीवन निस्सार है। वे अपने प्रेम नामक कविता में कहते हैं, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। परंतु इन्होंने संयमित एवं मर्यादित प्रेम को ही महत्व दिया है। भारत की प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक मर्यादाओं के अनुसार कवि ने संयमित प्रेम को ही श्रेष्ठ माना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर बौरगंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि। हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण, हमें किसी की छाह चाहिए कहते चुनते हुए अन्नकण। आ जाते हैं हृदय द्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण। हाय मुझे दिख है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, वह बुझबंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी अति विषाद में, जिसके मुख पर घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं गिरे वारिधर, जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर। मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख तिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर
बहता रहता हूँ विमोहवश, नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। सेवा है महिमा की न कीयति, उच्च विचार द्रव्य बल। मूल हेतु रवि के गौरव का है, प्रकाश ही न कि उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे।